रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हो गई। राधा रोज रोज की झगड़े से तंग हो चुकी थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। चुपचाप ससुराल वालों की, पड़ोसियों वाले की ताना सुनते रहती थी। राधा की शादी राजेश से 6 साल पहले हो गई थी। 6 सालों में जिन लोगों की भी शादी हुई, उनके 1-2 बच्चे के माँ बाप बन चुके थे, लेकिन राधा अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बाँझ की उपलब्धि मिल गई थी। राह चलते औरतों राधा को भी बाँझ कहकर चिल्लाती रहती थी। राधा को यह सब बहुत ही खराब लगता था, लेकिन वह किस किस की मुँह बंद कर सकती थी। आखिर वह लोग तो ठीक ही कहते थे। राधा सोचती थी, मैं क्या करूं, अपनी इलाज तो करवा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज करने के कहा है, जो मैं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे वश में नहीं, मैं क्या ही कर सकती हूँ। एक दिन पड़ोसियों ने बच्चे को खेलते खेलते राधा के घर आ गया। राधा ने उस बच्चे को गोद में उठा के उसे चूमने लगी और प्यार करने लगी। दूसरे के बच्चे को उठाते हुए देख उसके सास बिफर पड़ी। वह गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कल मुही बच्चा पैदा नहीं कर सकती, दूसरे को बच्चा को अपना मन बहलाती है। अरे तू क्या डालती है अपना मनहूस छाया दूसरे की बच्चे पर। तू तो उस बंजर ज़मीन है, जिस ज़मीन पर फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब राधा के सास यह बात बोली, राधा ने सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। वह अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। रात को राजेश जब अपने पर राधा के पास आया तो राधा रोते रोते कहती है, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बाँझ की धब्बा लग चुका है। राधा की बात सुनकर राजेश ने कहा, माँ, तुम माँ की बात को बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार में आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए आ जाए। तुम ऐसी यह इच्छा पूरी नहीं होते देख माँ तुम्हें उल्टी सीधी बात बोलती रहती है। चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम जरूर माँ बन पाओगी। राधा बोलती है, मेरे सहेली थी, वह बहुत दिनों के बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देख जब उसने अपना इलाज करवाया तो जांच में उसका कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उससे अपने पति को करवाया तो भी वो माँ बन सकी। उसी की तरह आप भी कई कमी होगी, शायद इसलिए चाहती हूँ कि आप एक बार अपना इलाज करवा लेते। राधा की बात सुनकर राजेश भड़क उठा, मुझे भी भला कोई कमी हो सकती है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोई कमी नहीं है, मेरे चिंता मत करो, छोड़ो, तुम अपना अच्छा तरह से इलाज करवाओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली के खातिर राधा ने सवाल देने के ख्याल से ही ऐसे कहा, लेकिन राजेश ने उसकी बात बीच में ही काट दिया। नहीं राधा, तसल्ली बगैर ही कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हुई, मुझ में कोई कमी नहीं है, राजेश ने डांट दिया। पति के डर के मिजाज से देख राधा भी चुप रह गई। वह भी उचित समझी। शहर से बड़े डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाया तो फिर डॉक्टर ने खून की जांच की। डॉक्टर ने जांच के दौरान राधा में कोई कमी भी नहीं पाई। रिपोर्ट देखने के बाद तुम्हें कोई नज़र नहीं आया कमी, शायद तुम्हारे पति में ही कोई कमी होगी। तुम एक बार उसकी इलाज करवा लो, मैं सलाह दूंगा। डॉक्टर की सलाह सुनकर और समझाया। अब राधा पूरी भरोसा हो गया था कि कमी उसमें नहीं, उसके पति में ही। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है। लेकिन उसके समझाने के बाद राजेश ने गुस्से में भड़क उठा। एक दिन किसी ने राधा की सास को बताया कि गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे राजेश को बता दी और
राधा को राजेश ने राधा से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे में कोई कमी नहीं पाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपनी इलाज करवा लें। राधा कह रही थी, लेकिन राजेश ने उसकी बात की अनसुना कर दी। राधा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कल तुम मंदिर बाबा के पास चली जाना। ऐसी कहकर राजेश सो गया। राधा ने अपनी माथे पर लगा बांझ का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में भीड़ देखकर उसे भरोसा हो गया कि बाबा की दुआ पाकर वह माँ बन सकती है। राधा बाबा के पैरों में गिर पड़ी। वह कहने लगी, बाबा, मेरे दुखों का दूर करो। 6 साल से मैं बच्ची की मुँह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद की सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें महामारी होने के बाद 4 दिन तक यहीं रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर करूँगी। राधा की खुशी खुशी घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई। मैं कहता था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती वह कभी कभी दुआ भी कर जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम ज़रूर माँ बन पाओगे, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना, राकेश ने खुशी होते हुए कहा। राधा अब बेसब्री से महामारी होने का इंतज़ार करने लगी। कुछ दिनों के बाद महामारी हो गई। महामारी पूरे होने के बाद राधा फिर बाबा के पास गई। उससे देखते हैं बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यह रहकर ही 4 दिन तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तब तुम माँ बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, राधा ने कहा। ठीक है, अब तुम अंदर चली जाओ। रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा ने मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने राधा के पास कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकते हैं, इसलिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा जी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। राधा के इतनी कहने के बाद बाबा ने एक कोठरी में ले गए जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसे आग लगा कर रहे थे, वहीं बैठा दिया और वह बैठकर जाप करने लगे। कुछ देर जाप करने के बाद कहा, राधा, देवता मुझ में समा चुके हैं। वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। राधा ने वह सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, इसलिए वह अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए, बाबा के आगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत को डाका डाल दिया। 4 दिन तक लगातार बाबा ने इस पूजे के बहाना राधा के जिस्म संबंधी बनाया। राधा 5वें दिन बाबा ने कहा, राधा बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई है, पूजा भी पूरी हो गई है, अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा के दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट गई। 9 महीने के बाद राधा माँ बनी। उसकी बाबा की दुआ लग गई थी।
उसके माथे से बांझ का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत ही खुश थे। राजेश का अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से अनजान थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।